अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग सब खैर ऑफिस से होंगे। मैं हूं फरहान अकील और आप देख रहे हैं फन इन्फो इस्लाही और मालूमाती प्लेटफार्म। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे के सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मुल्क खासरान का बादशाह था, वो बेचारा शिकार से थका हारा वापस आया। बोझल आंखें नींद से भरी हुई, थकावट की वजह से वो अपने तख्त पे बैठ गया। सोना चाहता था लेकिन वो तख्त पे ही सो गया। इसी असना में एक मक्खी बिन बनाती हुई आई, उसके नाक पे आग बैठी। उसने बेख्याली के आलम में मक्खी को उड़ाने के लिए यूं हाथ किया लेकिन उसके मुंह पे ही जाके लगा। वो हड़बड़ा कर उठ पड़ा। मक्खी कहाँ बाज आई। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार जब मक्खी ने उसे इसी तरह कराना उसके साथ आती, बिन बनाती, उसके नाक पर बैठती, उसकी नींद में खलल डालती तो बेचारा उठकर बैठ जाता। जब मक्खी ना बाज आई वो फिर उठ के ही बैठ गया। उसने अपने साथ खड़े हुए बड़े मुअद्दब अंदाज में जो खड़ा हुआ था सिपाही उससे पूछा, भी मैं तुमसे एक सवाल पूछूं। उसने कहा जी हुजूर बोले। बादशाह ने कहा, तुम्हें पता अल्लाह ताला ने मक्खी क्यों पैदा की। मैं समझता हूँ कि जो उस गुलाम ने अल्फाज कहे थे वो सुनहरी रूप के साथ लिखे जाने चाहिए। गुलाम ने कहा, जी अगर आप जान के मान दे तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ना कहा, यहाँ तुम्हें कहा तो कि कुछ कहो कि अल्लाह ताला ने मक्खी क्यों पैदा की। उसने कहा, जी अल्लाह ताला ने मक्खी आप लोगों के लिए पैदा की, जिस तरह के आप लोग हैं हुक्मरान सुल्तान, उनके लिए पैदा की। कहे हैं क्यों? उनके इसलिए पैदा की कि आप लोग जितने मर्जी ताकतवर हो जाएं, जितने मर्जी बाख्तियार हो जाएं, मक्खी आप लोगों को अल्लाह ताला की कुदरत याद दिलाती रहेगी। मक्खी आप लोगों को इस बात का एहसास दिलाती रहेगी कि आप जितने मर्जी ताकतवर हो जाए, लेकिन आप अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की ताकत का एक छोटा सा शाहकार है जो मक्खी, आप उसे अपने काबू में नहीं कर सकते। आप उसे अपनी नींद में खलल डालने से नहीं रोक सकते। आप उसे अपने आराम में खलल डालने के लिए नहीं रोक सकते। बादशाह परेशान था, हालांकि जवाब भी उसका ठीक था। उससे कहा, हाँ ठीक है। इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आज भी लोग खुदा बनना चाहते हैं, जो बाख्तियार लोग हैं जिनके पास इख्तियारात हैं, वो आज भी खुदा बनना चाहते हैं। आज भी लोग लोगों की ज़िंदगियों पर इख्तियार काबू पाना चाहते हैं कि लोग हमारी कहने पे, हमारी तर्ज अमल पे ज़िंदगी गुजारें। हालांकि उनके पास फ़िरौन और करौन जैसी जितनी दौलत और इख्तियार नहीं है। वो लोग भी खुदाई का दावा करते थे, लेकिन अफसोस कि आज भी जो लोग खुदा बनना चाहते हैं, उन लोगों के पास इतनी ताकत नहीं है, इतना माल और दौलत नहीं है। नहीं तो आप यकीन जाने, आज भी लोग खुदा बनना चाहते हैं, उनका दिल करता है खुदा बनने को, लोगों की ज़िंदगियों पे अपना अख्तियार जमाने को। लेकिन इंसान को इंसान ही रहना चाहिए। हमारा सोचना तो यही है कि इंसान को इंसान ही रहना चाहिए। अगर कोई बंदा कहे ना कि मैंने अपनी मेहनत से ये सारा कुछ कमाया, तो मैं सोचता हूँ कि नहीं, ये उसके फजल के साथ सब कुछ मिला है। अगर मेहनत पे आए तो मेहनत तो एक मज़दूर बहुत करता है, सारा दिन धूप में काम करता है, तो उससे बाद में क्या मिलता है? 800-900 हज़ार रुपया दिहाड़ी। और एक जो लैंड लॉर्ड है, जिस पे जो छोटे से काम से उसने शुरू किया, अल्लाह पाक ने बरकत दी, आज वो अल्लाह पाक के फजल से एक बड़ा अमीर आदमी बन चुका है। तो ये फजल अल्लाह पाक का होता है, जो उस पे पता नहीं किस वजह से नवाजिश कर देता है। उसके किसी वर्कर की मसलन के किस्मत को अल्लाह पाक उसे दे देता है। लेकिन इतराना नहीं चाहिए। ये वीडियो बनाने का ये मकसद था कि अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगर अल्लाह पाक हमें अपने फजल से नवाज देता है तो उसे हमें सहाबा की तरह खर्च करने और उनकी सोच की तरह रहने का, उनकी तरह की सोच रखने की इस्तात भी दे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत ज़्यादा मालदार थे। आप सरकार के ज़ाहिरी विसाल के बाद वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला के दरवाज़े पर आकर अक्सर रोया करते थे। एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने उनसे पूछा, अब्दुर्रहमान क्यों रोते हो? उन्होंने कहा, जी मेरे पास इतना माल है, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती मैं इसका हिसाब कैसे दूँगा। तो आज आप लोग ये बात काबिले गौर है कि आज अगर किसी को अल्लाह पाक ने इतना नवाजा हुआ है, कोई बंदा इस बारे में सोचता है कि वो यार मैं हिसाब कैसे दूंगा। सिंपल सी बात है, हराम का अजाब है और हलाल का हिसाब है।
अगर वो लोग जिनको जन्नत की बशारतें मिल चुकी थी, वो लोग जिनको इन चीज़ों की टेंशन नहीं थी कि यार हमारे साथ कोई बुरा होगा कब्र की ज़िंदगी में या आखिरत में, वो लोग परेशान थे, तो अब सोचिए हम और आप लोग क्या चीज़ें हैं। अल्लाह पाक अमल की तौफीक दे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। आपका होस्ट फरहान अकील। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।